सभी को, शुजात जी को भी और खुद जी को भी और आपके दर्शकों को। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो 1 साल बीत गया। प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि वो स्थितियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और मणिपुर के बाद अगर आप नागालैंड की अभी बात कर रहे थे, तो मणिपुर और मिजोरम, इन दोनों को हमारे को जोड़कर देखना पड़ेगा नागालैंड के साथ, क्योंकि जो म्यांमार का बॉर्डर है, वहां पर जिस तरह की स्थितियों के बारे में कभी कभी हमारे को पता चलता है, उसमें ये है कि जितने वहां पर जितना अनरेस्ट इस वक्त हो गया है, वो बहुत चिंताजनक होता चला जा रहा है। जहां पूरे देश में इस वक्त यूसीसी की बात पर चर्चा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो ये भी जानती है कि वहां के लोगों के अंदर बड़ी नाराजगी है, क्योंकि वहां पर 371 की अलग अलग धाराएं लागू है और स्पेशल स्टेटस वहां के अलग अलग राज्यों को मिला हुआ है। तो अगर यूसीसी आता है तो वहां पे क्या होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आरएसएस अगर भाजपा आ भी जाती है तो देखिए, छोटे राज्य और बॉर्डर इलाके के राज्य जहां पर सरकार पहुंच ही नहीं पाती, और कोई भी सरकार हो, इसमें मैं ये कहूंगी कि इतनी दूरी होती है कि वहां पे जो भी सरकार आती है वो सेंटर से अलाइंड होती है। आज अगर सेंटर में सरकार बदल जाए तो जो एनडीपीपी की सरकार है, एनपीपी की सरकार, जितनी सरकारें हैं वो सब पलट जाएंगी और वो उस सरकार के साथ जाएंगी जो सेंटर में है, क्योंकि एक डोनर फंड होता है जो खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए होता है। तो उस पर आप मतलब आपको चाहिए ही होता है आपके विकास के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिए, ये जो शांति है ना, वहां पर भी मणिपुर में ये बता रही है कि ये नाकाम रहे। आखिर में बीरेन्द्र सिंह को अगर अब जाकर इस्तीफा दिलवाया गया, तो ये तो साफ हो गया कि दूसरा नेता इनके पास कोई था नहीं। इसी कारण से आज वहां पर उनकी अपनी सरकार नहीं है। और इस कारण से अगर हम ये कहें कि सब स्थितियां ठीक हो गई, सरकार के तहत ये सरकार चल रही है मणिपुर की, तो ऐसा नहीं है। वहां पर बीच बीच पे फायरिंग हो जाती है, असले की बातें आती हैं। और अभी कुछ समय पहले ही कांगपोकपी में एक आतंकवादी टाइप का, जो जिसे कहा जा रहा था, एक हमला सा हुआ, लेकिन वो दरअसल दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा था। क्योंकि अमित शाह जी ने क्या कहा है, वहां कहा है कि फ्री मूवमेंट करा जाएगा। मुझे एक चीज बताइए आप, कि अगर वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं कि आपके मुख्यमंत्री को आखिर में रिजाइन करना पड़ा, तो आप फ्री मूवमेंट कैसे कह सकते हैं? यानी कि आप बेसिकली एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाने के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, तो ये डेमोग्राफी चेंज बहुत सोच समझ के किया गया। ये हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में और मणिपुर में इन्होंने सबसे पहले लागू किया है। और ये फेल हो गए मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर की वस्तुस्थिति को ये समझ नहीं पाए। और वहां पर ये चाहते थे कि जो मेती कम्युनिटी है, जहां से बीरेन्द्र सिंह भी आते हैं और इनको ज्यादा वोट मिलते हैं, उनको मेजोरिटी बना दे। और वहां से जो नागाज हैं और कुकीजो, उनकी आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो कुकीजो को अगर वहां से हटाएंगे, अगर कुकी कम हो जाएंगे, तो मेती की संख्या परसेंटेज वाइज तो बढ़ेगी ही। प्लस वहां पर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उन पर भी कब्जा हो जाएगा और फिर अडानी जी को दे दिया जाएगा। और तीसरी बात, नागालैंड से सटा हुआ क्योंकि ये रीजन है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट टारगेट पे नागा ट्राइब्स को करते, ताकि वो भी हट जाते और वो पूरी पहाड़ी का जो इलाका है वो खाली हो जाता। लेकिन कितने दुख की बात है कि महिलाओं के साथ जो कुछ हमने देखा वहां पर, वो इनकी सोच, इनकी मानसिकता के अनुरूप है। और आज तक प्रधानमंत्री न्याय नहीं करवा पाए उन लोगों के साथ, उन बेटियों, उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ जिनका बलात्कार हुआ। आप बता दीजिए कि सोल्यूशन तो सरकार इसी तरीके से देती है कि कानून के तहत वहां पे कोई रेजोल्यूशन होता है, तो स्थिति नहीं संभाली जा रही भाजपा से वहां पर, और ये बड़ी चिंता का विषय है। अब अगर हम बात करते हैं पहलगाम की, तो पहलगाम में अगर आप देखें तो जो सन्नाटा है वो बड़ा अजीब सा है। क्योंकि जब ये पहलगाम की घटना होती है, प्रधानमंत्री वापस आते हैं अपने मिडिल ईस्ट के दौरे से और फिर चले जाते हैं बिहार। राहुल गांधी जी वापस आते हैं, नेता प्रतिपक्ष, और वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नदारद होते हैं। अब कमाल की बात है कि पूरा विपक्ष कह रहा है हम आपके साथ हैं, और भाजपा में इस तरह की चुप्पी, सन्नाटा है। वो इसलिए
क्योंकि ये चुनावी फायदे के लिए हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने पुलवामा का इस्तेमाल किया था। इन्होंने सोचा कि पहलगाम का संदेश अगर बिहार से दिया जाएगा तो उसका चुनावी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जनता ने इस बात को नकार दिया। जनता ने, और खास करके मैं तो उन लोगों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि जिन्होंने अपने परिजनों को इस बात पर खोया कि ये पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और हिंदू अगर किसी ने कहा तो उसे गोली मार दी गई। उनके घर वाले कितने हिम्मत वाले हैं जो आज कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, सवाल है कि सिक्योरिटी कहाँ थी। सरकार ने झूठ बोला इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग में, जब ये कहा कि हमें तो बताया नहीं गया और उसे अचानक से खोल दिया गया पहलगाम को। जबकि अगर आप रील्स देखेंगे, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे, इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे, पूरे साल भर के रील्स आपको पहलगाम से मिलेंगे और वहां पे बुलाया जाता है। इसलिए ये सारी बातें झूठी। अब असली के जो सवाल है उनके जवाब प्रधानमंत्री या उनकी सरकार देने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि चुनावी फायदा जो लोग हर चीज से उठाते हैं वो क्या बताएं लोगों को, जो पूछ रहे हैं कि हमारे परिजनों को खो दिया हमने और तुम क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी खी खा कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर स्टेज पर जिस वक्त ये घटना हुई। उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद वो केरला जाते हैं और उनको ये बात हंसाती है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं कि शशि थरूर जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जो इंडी अलायंस के बड़े नेता है, और आज बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाएगी। मतलब ये मजाक उड़ रहा है क्या? ये मजाक है। लेकिन आपको इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद सवाल है कि उन्हें करना क्या है। उनको डायरेक्शन उनका टॉप लीडरशिप हमेशा देता है और तभी वो बोलते हैं, लेकिन अब वो टॉप लीडरशिप को खुद ही नहीं पता कि हम डायरेक्शन दे तो क्या दे। तो कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। आप निशिकांत दुबे को देखिए ना, आज भी देख रही थी मैं कि उन्होंने कुछ डाल रखा है, कोई ट्वीट कर रखा है। मतलब आपने सुना पीयूष गोयल ने तो 140 करोड़ लोगों को ही दोष दे दिया कि आपके अंदर जब तक नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी, तो मतलब आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी, आप किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो आतंकवादी घटना में मतलब इस तरह से मृत्यु होगी और हम आपको बचा नहीं पाएंगे। यही तो कहने का मतलब है ना सरकार का। अब सवाल ये उठता है कि इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा फेल क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब असली मुद्दों की तरफ जा रहे हैं। और मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने सुना होगा अभी 2 दिन पहले नैनीताल में किस तरह का उत्पात मचाया गया। मैं आपको बता रही हूँ, एक नैनीताल का ही बता देती हूँ। एक शिक्षक ने एक बेटी का बलात्कार किया, एक व्यक्ति ने अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया, और एक विक्षिप्त सोच वाला व्यक्ति जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा, उसने एक बेटी का बलात्कार किया। मगर बवाल किस पे मचा? उस्मान पे, क्योंकि उस्मान का नाम उस्मान है। तो वहां पर जो बवाल मचा उसकी जिम्मेदारी तो इस सरकार की है। तो इनके जो अनुसांगिक संगठन है, जो इन्हीं के अनुसांगिक संगठन है, उन्होंने उत्पात मचाया और लोगों को, दुकानदारों को पकड़ पकड़ के खींच खींच कर निकाल के सिर से पकड़ के मारा पीटा। वहां पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करी गई। किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया। और बाकी बच्चों पे किसी ने नहीं बोला। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है और उनका नाम मैं भूल रही हूँ इस वक्त, डॉक्टर गीता खन्ना, और एक कुसुम कंडवाल है जो महिला आयोग की अध्यक्षा है। बाकी केसेस में नहीं बोला। वो संवैधानिक पद पे हैं, मगर बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए उन्होंने उस्मान वाले मुद्दे पे बोला। ये बता रहा है ना कि बलात्कार पे राजनीति हो रही है। और केवल इतना नहीं, अगर एक और उदाहरण देती हूँ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जहां पे एक गरीब बिहारी बच्ची, बिहार दिवस मनाया था ना पूरे देश में भाजपाइयों ने, यहाँ भी बनाया था उत्तराखंड में, और उस बिहारी बच्ची की मौत हो जाती है। आरोप है कि जिस परिवार के लिए वो काम करने जाती थी, वहां का रिटायर्ड एक व्यक्ति है जिसके यहाँ काम करती थी, उसने उसका शोषण किया। असलियत क्या है ये तो जांच बताएगी। केस किसके ऊपर किया गया?
अज्ञात व्यक्ति के ऊपर। तो ये तो हिंदुओं को नहीं बचाते, हिंदू बच्चियों के साथ जो अपराध हुआ, अगर उसमें हिंदू संलिप्त होगा या कोई और संलिप्त होगा, हिंदू भी छोड़ दीजिए, कोई भी संलिप्त होगा, ये नहीं बोलेंगे। ये तब बोलेंगे जब इनको एक अपराधी मुसलमान मिल जाएगा। तो हिंदू मुसलमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही सकते में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम हैंडल कैसे करें। और ये बात मैंने खास बताई है क्योंकि ये वही राज्य है उत्तराखंड जहां पे